नमस्कार दोस्तों। चीन की विस्तारवादी नीति का जो दंश आज भूटान झेल रहा है, भारत की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। देश के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का शेष भारत से कटना अवश्यंभावी हो सकता है अगर चाइना अपने नापाक मंसूबों के साथ डोकलाम अपने कब्जे में ले लेता है। आइए सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक और डोकलाम की स्थिति को समझने का प्रयत्न करते हैं। देश के शेष भाग को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जोड़ता है, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। यह मुर्गी की गर्दन नुमा एक हल्की सी पट्टी टाइप का एरिया है। इस सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा शेष भारत से नॉर्थ ईस्ट जाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अगर इस पट्टी को काट दिया गया तो नॉर्थ ईस्ट हमारे हाथ से निकल सकता है। डोकलाम नॉर्थ भूटान में स्थित वो इलाका है कि वहां बैठने वालों के लिए सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर पर नियंत्रण करना बिल्कुल आसान हो सकता है। सिल्लीगुड़ी से सिक्किम रूट होते हुए डोकलाम की दूरी महज 70-80 या इससे कुछ किलोमीटर अधिक ही है। डोकलाम भूटान का वो इलाका रहा है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमेशा से भारत की रही है। लेकिन आज के दिन हालात ये है कि चीन ने न केवल वहां पक्की सड़कें, हेलीपैड बना लिए हैं, बल्कि एयर स्ट्रिप तक बना लिए हैं। उसकी तैयारी पूरी है, बस उसे डोकलाम क्षेत्र में एंट्री का इंतजार है। यह पूरा नक्शा आप हमारे बगल में लगे हुए नक्शे के अनुसार भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चीन ने अपने विस्तारवादी नीति के अनुसार सबसे पहले नॉर्थ भूटान के जाकरलैंड और पासमलुंग नाम के दो भूटानी क्षेत्रों पर कब्जा किया। उन दोनों क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 495 स्क्वायर किलोमीटर है। पासमलुंग क्षेत्र में तो उसने अपनी शानदार बस्ती भी बना ली है। इसके बाद उसने भूटान को कहा कि मैं तुम्हें जाकरलुंग वापस कर दूंगा, बदले में मुझे डोकलाम का क्षेत्र चाहिए, जिसका कुल क्षेत्रफल 269 स्क्वायर किलोमीटर है। 7.5 लाख की आबादी वाला छोटा सा देश भूटान, उसे प्रेशर में तो आना ही था, वो आया भी। और आज के दिन ये लगभग तय है कि भूटान जाकुरलुंग के बदले डोकलाम का एरिया चीन को देने वाला है। इनके बीच इस बात को लेकर काफी लंबी मीटिंगें चली है, कई दौर की बातचीत हुई है और उसके बाद अब हस्ताक्षर होने में इस मामले में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इस संकट का एक दूसरा पहलू यह भी है कि भारत इससे पूर्व अपने बाकी पड़ोसियों की तरह भूटान को भी नाराज कर चुका है। कुछ साल पहले भारत ने भूटान को चावल एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। बाद में भूटान के हाथ पांव जोड़ने पर मोदी जी ने यह बैन उठाया था। समय बीतता जाता है, लेकिन दिल पर लगे ये घाव हमेशा टिस मारते रहते हैं। इसलिए डोकलाम के मामले में भूटान ने भारत से सलाह भी नहीं मांगी, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार का कोई जिक्र तक नहीं किया। मोदी जी भी सोते रहे और आज जब आग हमारे घर तक आने लगी है तो मोदी जी कुआं खोदने की कोशिश कर रहे हैं। 22 मार्च को भागे भागे डोकलाम गए हैं, लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है। पानी सर के ऊपर से निकल चुका है, देखिए क्या होता है। बाकी तो 99% आप तय मानिए कि डोकलाम चीन के पास जा रहा है और सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल सर पर यानी डोकलाम पर यानी हमारे सर पर दुश्मन आ बैठने वाला, जो जब चाहे शेष भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से विच्छिन्न कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।